हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 एपी से संबंधित प्रश्न की जानकारी देंगे। और पहला सवाल है आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर, तो जब हम पहला किलोमीटर चलते हैं, एपी में देखिएगा, जब पहला किलोमीटर चलते हैं तो हमसे कितना ले रहा है? 15 रुपए। पहला किलोमीटर जाने के लिए कितना ले रहा है? 15। और जैसे वह किलोमीटर से अधिक चलता है तो उसमें 8 रुपया क्या क्या देता है? एड हो जाता है। तो पहले लगा था 15 रुपया, अब थोड़ा सा आगे चला, कितना हो गया? 8 रुपया जुड़ गया। 8 5 13 के 3 बाकी 1 2, अगला किलोमीटर में 23 हो गया। फिर अगला किलोमीटर जाना चाहता है, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपये एड होगा। तो 8 3 11 की 1 बाकी 1 2 1 3 31, फिर 31 हो गया। इस प्रकार से फिर 8 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, फिर हो गया 9 और 3, ये हो गया 39 रुपए। तो इस प्रकार से वह आगे की प्रक्रिया होती रहेगा। अब देखिए, इसके प्रथम पद की बात किया जाए तो ए बराबर आपका हो गया 15 और इसका डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 याद रखेगा, याद लिख देते हैं। सार्व अंतर डी को कहते हैं, ठीक है, सार्व अंतर डी को कहते हैं। और डी बराबर फॉर्मूला था A2 माइनस A1। तो देखिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है? इसको A मानिए, इसको A2 मानिए, इसको A3 मानिए, इस प्रकार से। तो यहां पर A2 मतलब 23 माइनस 15 बराबर 8। तो A का मान हो गया 15 और D का मान हो गया 8। लेकिन हमको बोल रहा था एपी ज्ञात करने के लिए, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नेक्स्ट देखिए, कहता कि प्रत्येक मीटर की लंबाई के बाद, मतलब कोई यदि मीटर है तो उसके बाद जो है एक कुआं खोदने में आई गई लागत, जबकि प्रथम मीटर खोदाई की लंबाई 150 रुपए है। मतलब जब 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपए लेता है, लेकिन उसके बाद यदि अतिरिक्त खुदाई करते हैं, मतलब 150 मीटर के बाद यदि अधिक खोदना शुरू करते हैं तो वह 50 रुपए जो है खुदाई पर मीटर के दर से अधिक लेना शुरू करता है। तो चलिए आइए, तो एपी में पूछ रहा है, एपी में तो पहला कितना हो गया? 150। अब देखिए अगला आगे बढ़ने के बाद उससे 50 रुपया एड होगा, तो 150 में से 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 200। फिर इसमें से जोड़ दीजिए 250। इस प्रकार का होते रहेगा। हमारा आंसर यही हुआ। लेकिन देखिए आगे करना हो तो प्रथम पद हमारे पास पूछे तो आगे वाला प्रथम पद, अब पूछेगा डी मतलब सार्वंतर, डी मतलब सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है नोनो? 200। A1 का मान है 150। तो कितना हो गया इसका अंतर? 50 का। तो यहां पर सार्वंतर हमारे पास कितना हो गया? 50। लेकिन हमारा आंसर यही था। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मतलब खाता में जब पेमेंट को जमा करते हैं तो उसमें सूद ब्याज लगा करके जो है उसका मिश्र धन जो है हमारे पास 10,000 रुपया होता है 1 साल में। लेकिन उस धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आर रेट 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, मतलब जो वापस देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका एपी श्रेणी में पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन में पी मतलब होता है मूलधन, यहां पर लिखते हैं मूल्य धन, मतलब पी हमारे पास है 10,000, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रेट आर को हम लोग बोलेंगे दर, रेट हमारे पास है 8%। तो सी आई चक्रवृद्धि मतलब सी आई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n।
ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार से आगे सबसे पहले टी का मान कितना है 10,000। एक आर का मान कितना है 8/100 और पावर एन का मान एक साल के लिए। दूसरा साल 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2, ठीक ना। फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 यहाँ पर तीसरा साल। इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया एपी। यही हुआ हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है तथा एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ठीक है, जिसमें ए का मान 10 है और डी का मान जो है हमारे पास 10 है। ए का मान भी 10 है, डी का मान भी हमारे पास 10 है। तो प्रथम 4 पद, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र देखिए, सूत्र ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से आगे होते। तो हमें पहला बोल रहा है हमें 4 पद निकालना, कितना पद 4 पद। तो एक पद तो हमारे पास दिया हुआ है, तो एक ए बराबर, तो ए का 1 10। दूसरा पद पहला तो निकल गया, दूसरा है ए प्लस डी, तो ए के जगह पर रखिए 10 और डी के जगह पर होगा 10 10 10। तीसरा आ जाएगा ए प्लस 2d, यहाँ पर 10 प्लस 2 गुना 10, 10 दूनी 20 और 10 30। फिर चौथा पद ए प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 गुना 10, 10 30 और 10 40, 10 20 30 40। चलिए सवाल देखिए नेक्स्ट सवाल पर कहता है कि ए का मान है -2 और डी का मान है 0। तो यहाँ -2 हो गया, तो ए की जगह पर -2 और प्लस 0, तो हो जाएगा -2। फिर हो जाएगा ए का मान 2 -2 प्लस 2 गुना 0, तो 0 किसी संख्या पर 0, तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर यहाँ जाएगा 2 -2 और प्लस 3 गुना 0, तो फिर 0 किसी संख्या गुना करने के बाद 0, यहाँ हो जाएगा -2। तो इसका इसी प्रकार से -2 -2 -2 -2। चलिए नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा ये सवाल कठिन है पर कठिन नहीं है। देखिए तो ए का मान दिया है हमारे पास -1, चलिए इसका हो गया। अब दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तो ए का मान -1 और प्लस डी का जगह पर 1/2 1/2। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा और प्लस 1, यहाँ पर होगा -1/2। अगला देखिए ए प्लस, इसका भी हो गया। अब ए प्लस 2d, ए का मान -1 प्लस 2 गुना 1/2, डी का मान 1/2, ई खत्म, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ई भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास हो गया 0। फिर है ए प्लस 3d, तो ए का मान है मेरा -1 प्लस 3 गुना डी का मान है 1/2, 1/2। तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस 3 एकम 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2 है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और एकम को 2 बार पढ़ देंगे 2, अब प्लस 2 एकम 2 1 3, तो 3 में से ये चला जाएगा 1/2। तो अब इसका एपी क्या क्या बन गया, एक हो गया -1, दूसरा हो गया -1/2, उसके बाद हो गया 0, उसके बाद हो गया -1/2। ये हुआ आपका आंसर। चलिए आपका सवाल आगे है जो कि पॉइंट वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें है ए का मान प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास -1.25। फिर देखिए दूसरा ए प्लस डी, तो ए का मान है -1.525 और प्लस डी का वैल्यू यहाँ कितना है, तो -0.25। अब देखिए यहाँ पर तो -1.25 प्लस माइनस और 0.25। देखिए दोनों माइनस में है तो आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। 5 5 10 की 0, बाकी 1 1
दो दो चार एक 5 आई 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 1.50। फिर है a प्लस 2d, तो a का मान माइनस 1.25, 1.25, फिर है प्लस 2 गुना d का मान कितना है माइनस 0.25। अब देखिए माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, 0.50। अब देखिए इसको जोड़िए 5 5, 25 दूनी 50 हो गया। अब देखिए 5 और 0 5, फिर 5 और 2 7.1 माइनस में, फिर है a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a का मान माइनस 1.25 माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 3 हो गया, और d का मान है हमारे पास माइनस 0.25। अब देखिए माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 तिहाई 75, 0.75। अब जोड़िए 5 5, 10 0 बाकी 1, 7 2 9, 1 10 की 0 बाकी 1 1 1 2 माइनस में। अब यहाँ पर AP हो गया, AP 4 पद में ना, तो 1 हो गया AP में माइनस 1.25, दूसरा हो गया माइनस 1.50, तीसरा हो गया माइनस 1.75, चौथा हो गया माइनस माइनस 2.00। ये हुआ हमारा आपका आंसर।